कहना चाहते हैं, राहुल की यात्रा का प्रभाव क्या है? इतनी दूर से आप यात्रा में शामिल हैं, अभी अंत होने को आया है, इस यात्रा का समापन होने को आया है। देखिए, ये यात्रा बदलाव कर रहेगी। देश के एक नेता राहुल जी हैं जो जननायक के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए ये आवाम जो यहाँ खड़ी हुई है ये किसी की किराए वाली नहीं है, ये देश के बदलाव वाली है। अभी आपने देखा है चंदा चोरों को, किराए और बिरयानी वाली नहीं है, चंदा चोरों को देखा ना आपने। अभी कल उसने सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पोल खोली ना। विपक्ष में से किस चेहरे को आप आगे कर रहे हैं? देखिए, ये राहुल जी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है, और जिसे राहुल जी आगे करेंगे वो चेहरा है मोदी जी। आपको खुद पता चल जाएगा क्या चेहरा है। ये जनता जब बदलाव करती है ना, ऊपर वाले की लाठी में और जनता की लाठी में आवाज नहीं होती, आहिस्ता से होती है। कि राम मंदिर का भी फर्क पड़ेगा। आपका क्या मतलब? देखिए, राम मंदिर एक आस्था का केंद्र है, हिंदू भाइयों की वो बना हुआ सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। मंदिर से किसी को नौकरी नहीं मिल सकती, मंदिर से किसी को बीमार का इलाज नहीं हो सकता, मंदिर से जो है जितने पर्चे लीक उत्तर प्रदेश में हुए किसी को सजा नहीं मिल सकती। मंदिर एक दूसरा मामला है, और रोजगार और भाईचारा एक दूसरा मामला है। देश के प्रधानमंत्री ने एक समाज की बात की है और एक वर्ग की बात की, ना कि सर्व समाज की बात की हो। इसलिए इस देश के जननायक राहुल गांधी है, बाकी कोई और नहीं है। अच्छा, कोई और नहीं है। यही वो बेटा है, अपनी दादी का पोता, अपने बाप का बेटा, जिसने दादी को खोया, जिसने अपने बाप को खोया, और आज अपने जान की परवाह न करते हुए मणिपुर से चलकर आज महाराष्ट्र की सरजमी पर आने वाले हैं। यही देश का असली जननायक है। बाकी तो आप रूपी हैं, रूपी, देश को ठगने वाले, देश को बांटने वाले। ये जो लाइनों में कतारों में लोग खड़े हैं, ये वाकई वोट बैंक में भी तब्दील होगा या केवल देखने भर का नजारा? ये सुनिए, एक तीखा सवाल है, जल्दी से तीखा सवाल दे रहा हूँ। अगर ये जनता दिल के अपने साथ भी गद्दारी करेगी तो कभी इनको अच्छा राजा नहीं मिलने वाला है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, नौजवान हो। मैं ये कहता हूँ, जो जबान पर हो वो दिल में होना चाहिए। अगर आप मौज मस्ती के रूप में राहुल को देखने आ रहे हैं तो ऐसा ना करें, अपने घर में बैठे। इस देश को अगर बदलना है, अशफाक उल्लाह खां, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और मंगल पांडे जैसा देश लाना है तो दिल से, घरों से निकलना होगा, और पहले नौजवान और मजदूर और किसानों को निकलना होगा, क्योंकि जब भी कोई लड़ाई जीती जाती है नौजवान, किसान, मजदूर सड़क पर उतरता, बाकी लोग बाद में आते हैं। काफी बगावती दिख रहे हैं। बगावती नहीं है, मैं स्वतंत्र सेनानी का पोता हूँ, स्वतंत्र सेनानी का पोता हूँ। खून मेरी रगों में देश का है। देश की लड़ाई के लिए मेरे दादा ने लड़ाई लड़ी थी, अब मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो बगावती नहीं। और सुनो, चाटुकार हमदर्दी की बात करता है, मैं चाटुकार नहीं हूँ। जो सही और साफ कहने वाला वो बगावती होता। बगावती ईमान से हमेशा ईमानदार आदमी करता है, कभी झूठा और लालच कभी बगावत नहीं कर सकता। एक नजर इंडिया गठबंधन के चेहरों पर भी डाल लेते हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन हो, तेजस्वी हो, कई सारे चेहरे तो ऐसे जो कहीं ना कहीं इस गठबंधन का हिस्सा है, पर वो भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त मामला सामने आ रहा है। बीजेपी कह रही है ऐसा गठबंधन है कि ठगबंधन है। उन्होंने नाम दिया है कि गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। क्या कहना चाहते हैं? सुनो भाई, अरे भैया सुनो, ठगबंधन बना रही है बीजेपी। जो बीजेपी में चला जाता है वो इंटरनेशनल वॉशिंग मशीन में धुल कर साफ हो जाता है। जब कांग्रेस की सरकार थी, चाहे कोयला घोटाला हुआ है, चाहे 2G सिस्टम घोटाला हुआ, चाहे खेल घोटाला हुआ, सबको कांग्रेस ने जेल में भेजा है, और भाजपा उन सारे विरोधियों को, सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी तरफ कर लेती है। और आप यहाँ का महाराष्ट्र का देख लिए, अशोक चाणक्य जब लोग नहीं रहे भाजपा में, जब लोग गद्दार रहे, जब लोग भ्रष्टाचारी, जैसे ही वो भाजपा में चले गए वो कहां से सही हो गए? उनको राज्यसभा भी भेज दिया। ये राहुल जी इस इंडिया गठबंधन की बस को लेकर चले हैं, और इस बस में जो बैठेगा वही देश का असली हमदर्द होगा, वही जनता का हमदर्द होगा, और जो चोर होगा पार लगा पाएगी, बिल्कुल पार लगा पाएगी, बिल्कुल पार लगा पाएगी। राहुल जी सभाएं कर रही है बीजेपी, जन रैलियां और बड़ी हो रही है, भीड़ जा रही है। भीड़ पैसे की आएगी? वहाँ गांव के प्रधान को, सेक्रेटरी को, महापौर को, जो होते हैं ना नगर सेवक, उनको जिम्मेदारी दी जाए, डॉक्टर को, मास्टर को के लाइए, नहीं तो हम तुम्हारी जो ना सस्पेंड कर देंगे। आपकी भीड़ को भी ऐसी कहेंगे? हमारी भीड़ को आप पूछ लो ना। नहीं, आप पूछो यहाँ जाकर, और उनकी भीड़ में पूछना। अभी हमने एक जगह सर्वे कराया था, यादव महासम्मेलन था, और यादव सम्मेलन में तरह तरह की औरतें आ रही, बता रही थी मैं वैश्य हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं पंडित हूँ, ऐसी औरतें वहाँ आ रही थी, किराए पर लाई हुई औरतें। और वो आपकी मीडिया ने दिखाया, मैंने नहीं दिखाया, आपकी मीडिया ने दिखाया। वहाँ सब किराए पर चलता, पैसे से, क्योंकि पैसे की कमी है नहीं, ये तो उनको चंदा ने बता दिया है। अच्छा, जो चंदा दिया गया है वो बता दिया है कि पैसे की उनके पास कोई कमी है ही नहीं। वे तो व्यापारी हैं, उनको देश से कोई मतलब नहीं है, उनको
देश से कोई मतलब नहीं, वो पांच कामों पर काम करते हैं। मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, गीता और कुरान, और ज्यादा कोई करते हैं तो पाकिस्तान, बाकी उनके पास कोई और चीज नहीं है। उनसे किसान कहता है मेरे फसल का दाम दो, तो वो कहते हैं 370। मजदूर बहन बेटी कहती है कि हमारी इज्जत की हिफाजत करो, तो कहते हैं हमने 3 तलाक दे दी है। नौजवान कहता हमें रोजगार दो, तो कहते हैं हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। और ज्यादा ही कोई कुछ कहते हैं मांग करते हैं तो कहते हैं देखो हमने राम मंदिर बना दिया है। अब राम मंदिर पर, पाकिस्तान पर, गीता कुरान पर देश नहीं चलने वाला। जो इस देश हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, इसलिए कांग्रेस को लाना जरूरी है। और सुनो, मैं इस देश की जनता को मैसेज देना चाहता हूं, जब वोट डालने जाओ, बाबा भीमराव अंबेडकर ने ये हमें हथियार दिया है, वोट एक हथियार है। यही हमारा AK-56 है, ये AK-47, ये राइफल, ये बंदूक है, यही हमारी लाठी है, यही हमारा डंडा है। इस डंडे को, इस लाठी को, इस बंदूक को जब वोट डालने जाओ ईमानदारी के साथ, देश हित में, कांग्रेस का जो भी गठबंधन वो सब वोट दे, तो आपके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वरना आप सब अपने हिसाब से चूज करेंगे ना, हिसाब से नहीं बहकाया जाता। हिंदू एक सवाल का जवाब लास्ट में मैं चाहती हूँ। राहुल पहुंच चुके हैं जी, यात्रा से बातें तो निकल रही हैं, वाकई वादों पर खरा भी उतरा। बिल्कुल, कांग्रेस तो उतरी हमेशा। कांग्रेस ने जो किया कहा वो हुआ है, वो हुआ है। किसानों के लिए कहा, नौजवानों के लिए कहा, मजदूरों के लिए सब कुछ कहा है। आप इससे बेफिक्र, कांग्रेस की ही गारंटी, और उनकी जो गारंटी वो कल जुमला था, आज गारंटी। आखिरी सवाल है मेरा कि बीजेपी ये कहती है कि 70 साल में आपने पूरे देश को बिगाड़ दिया, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ है कांग्रेस के राज में। 70 सालों में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। 70 सालों में भ्रष्टाचार होता तो जो तुम बेच रहे हो ये नहीं बेच सकते थे। 10 सालों में जो तुमने भ्रष्टाचार किया 17 साल में नहीं हुआ। जो तुमने बेचा है वो अगर भ्रष्टाचार होता तो 70 सालों में ना होता। 10 साल में आपने भ्रष्टाचार कर दिया, जांच हो जाए तो देश की सारी जेलें भर जाएंगी। आपने इतना भ्रष्टाचार किया है, आपके कहने से भ्रष्टाचार नहीं होगा। गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है या नहीं? गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। इंडिया का हर रंग इसमें मिला हुआ है। इंडिया के हर रंग के साथ इंडिया की जनता ने ये इलेक्शन हाथ में लिया है, तो इंडिया जीतेगी। लगता है कि इस बार इंडिया जीतेगा, 100% जीतेगा। इंडिया गठबंधन, इंडिया बोले तो इंडिया जीत गया, तो गठबंधन जीत गया। ये कहीं ना कहीं इमोशनल जिस तरीके से चीजें जुड़ गई हैं, सेंटिमेंट्स में यहाँ पर मेंशन करूंगी कि सेंटिमेंट्स के तौर पर ये इंडिया गठबंधन जो नाम है, लगता है कि उसका भी फायदा मिलेगा। हर तबके का आदमी इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसका 100% फायदा होगा। अभी जो 400 पार 200 पार जो चल रहा है ये अफवाह है, लोगों को बहकाने की अफवाह है। आंकड़ों से तो नीचे नहीं आएंगे हम लोग। तो अभी देखो ना, आप लोग क्यों नहीं आएंगे, ये जनता तय करेंगे। आपके हाथ में क्या? आप बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है नीलेश जेड़गे। तो नीलेश जी कहाँ से आप आए हैं? मैं भिवंडी से हूँ। मैं भिवंडी से हूँ। देखिए मैडम कैसा है, पहले इन्होंने स्कीमों के नाम बदले, कोई कुछ बात नहीं। इन्होंने शहरों के नाम बदले, कुछ बात नहीं। देखिए अभी इन्होंने जुमले को गारंटी बोल दिया। मतलब ये जो वादे करते जुमले ही करते, अभी बोलते गारंटी। आप बताइए, मोदी जी ने 2014 से लेके 24 तक 10 साल देश पे राज किया। इन्होंने जो प्रॉमिसेस किए, कौन सा प्रॉमिस पूरा किया? और फिर बोलते हैं कि नहीं मैडम, आप बताइए ना, आप पत्रकार, आप तो ज्यादा घूमती है। कोई प्रॉमिस उन्होंने नहीं पूरा किया। बस धर्म में भेद कीजिए और लोगों को लड़ाइए, यही कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से राम मंदिर की खबरें उठ करके सामने आ रही हैं, देखिए कश्मीर जैसे मुद्दे उठ करके सामने आ रहे हैं, बीजेपी ये भी कह रही है कि फौज के लिए जो हमारी तैयारी है वो बड़ी है। वो अभी तक कांग्रेस ने कभी फौज पर ध्यान नहीं दिया, हमने ध्यान दिया। पहले प्रभु राम हमारे आराध्य है, हमारे दिल में बसे हैं। प्रभु राम सभी के, वो किसी का पार्टी का ठेका नहीं है। प्रभु राम वो नथुराम वाले, हम राम वाले। हाँ, दूसरी बात, आप बोले सेना की बात कर रही है। 1965 का वॉर, 1971 का वॉर, तब भी सेना जीती थी ना। तब क्या बीजेपी सरकार में थी, कांग्रेस थी ना, तो कौन सी सेना की बात कर रही है? तमाम मुद्दों के ये जवाब तो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वोट में भी तब्दील होगा, जरूर होगा। ये क्या सब पब्लिक है, और ये हमारे यूथ के भी तब्दील होता हुआ नजर आएगा। ये यहाँ से इन लोगों की दहाड़ है। देखिए जरा, ये पूरा चौराहा है, किस तरीके से पूरे चौराहे को बंद कर दिया गया है, क्योंकि काफी संख्या यहाँ समर्थकों की बढ़ गई है। और मैं अगर उस दूसरे छोर की भी बात करूं तो वहां भी काफी जमावड़ा लगा हुआ है, समर्थकों का तांता लगा हुआ है, और प्रशासन कोई भी ढील यहाँ नहीं बरतना चाहता।
इसीलिए पूरी तरीके से अलर्ट पर है। ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। ये यात्रा के समापन के कुछ घंटे पहले की तस्वीर है। काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आने वाले समय में जो चुनाव है, देश का सबसे बड़ा चुनाव, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।